भैया मुंडे न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। मुंडे से डांस भी अच्छा करते हैं, ऐसा अली सर कह रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, वो सिर्फ गोवा में होता है। ठीक, अगली बार कहते हैं कि कला, संस्कृति और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती। डॉक्टर अशोक गुप्ता प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे खास मेहमान की वंदना से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कृष्णा चौहान फाउंडेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। मुंडे जी का बार बार फोन आ रहा था, रमाकांत मुंडे जी का। ये एक्चुअली और चूंकि आपकी मोहब्बत है, हमेशा आता हूँ शुरुआत से लेके अभी तक। मेरा बेटा भी है फयाज, तो हम सब लोग वहाँ से बट से शूटिंग बीच में छोड़ के आ रहा, आप ये नहीं जाएंगे, इसलिए हालत कैसे हो। एनीवे बहुत बहुत बधाई हो जिनको अवार्ड मिला और जिनको मिलने वाला था। तो मेरी कोशिश हमेशा होती है कि ऐसे नए काम में मैं शामिल हूँ, और इसीलिए रमाकांत मुंडे जी ने कम से कम 5 से 6 बार कॉल किया अली भाई कहाँ पहुँचे, लेकिन हम लोग कमिटेड लोग हैं, इस बार क्या दिया तो आते हैं। 2 डायरेक्टर एक साथ अली साहब को सम्मानित करेंगे, क्योंकि एक्टर हो तो ऐसा जो इतिहास रच दे, जो बता दे दुनिया को कि एक्टिंग और डिक्शन क्या होता है। और अली भाई ने ये बात हमेशा एज एन एक्टर साबित करके दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिलकश नजारे तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए एवरीवन। क्या बात है फयाज, आपसे हम लोगों की उम्मीद बहुत बढ़ गई है। आगे देखेंगे कैमरे की तरफ। जी हाँ, क्योंकि ये मंजर कैद हो रहा है कैमरे में और इतिहास रहेगा, जहां आप एक दिन बहुत बड़े प्रोड्यूसर बनकर हमारे बॉलीवुड को और आगे ले जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप अपना ओपिनियन ना दें, है ना। जी हाँ जयप्रकाश, आज इनका जयंती है। डॉक्टर राजीव सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप लंबे बहुत है सर, हम आपके सामने खड़े होने से थोड़ा कतराते हैं। बिल्कुल, ये सर, ये अवार्ड सर के लिए। क्या बात है सर, मुस्कुराते भी बहुत अच्छे हैं आप। नेक्स्ट, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राजू साहब। राजू सर आप फोटो कर रहे हैं, एक शब्द तो आप। ऐसा नहीं कि कौन भी आया कि जो हमारे घर पे बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहे वो उनके साथ में हम उनको 25,000 रुपया दें, ऐसा नहीं है। पहले उनको सर्वे करूंगा, मैं मालूम कराऊंगा सही में गरीब से। बॉलीवुड आइकन अवार्ड 2021 goes to Zeba ma'am. Thank you. Yes ma'am, this is for you. पानी पिलाते हैं वो बहुत शुक्रिया। ऐसे में अवार्ड आपको जाता है मैम। Next award goes to Ritesh Pathak sir, Cover India.
मिस्टर रितेश पाठक, दिल से धन्यवाद, आपने मान बढ़ाया इस अवार्ड का, दिल से शुक्रिया। KCF के जो हमारे नेक्स्ट अवार्डीज हैं वसई सत्ता न्यूज से हैं आप। जी हाँ, बॉलीवुड आइकनिक अवार्ड 2021 गोज टू KFC बॉलीवुड आइकनिक अवार्ड गोज टू अल्ताफ राजा सर, सिंगर साहब। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, साथ निभाएंगे आप? अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। साथ उनका नहीं निभ पा रहा है अभी, लेकिन उनका अवार्ड हमारे पास है और आंसू है, बेहतर नाम है और बहुत अच्छा काम भी आप करते हैं जनाब जी। दिल से धन्यवाद नासिर भाई, आप ऐसे ही लोगों की आवाज बनते रहें। दिल से बधाई। किशन जी, यार स्माइल तो दो कृष्णा जी, आप स्माइल ही नहीं स्माइल दो। सारा न्यूज़ नेक्स्ट। जी हाँ, धर्मेंद्र साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको, यहाँ पे कृष्णा जी लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ आपको जी, दिल से धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि कृष्णा सर कोई कंफ्यूजन ना हो। यस, देखिए सबसे ज्यादा इन्होंने एंजॉय किया इस अवार्ड को, वहां बैठकर जो इनके कमेंट्स आते रहे हैं बहुत शानदार रहा है। इससे मजा आता है जब आप किसी चीज से अपने आप को जोड़ते हैं तो एक गिव एंड टेक वाला सिचुएशन बनता है। और हम आपको देखते रहते हैं टेलीविजन पे और बाकी जगहों पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस मंच से बॉलीवुड आइकनिक अवार्ड 2021 के इस मंच से अली खान साहब के हाथ से ये सम्मान आपको जा रहा है। जी हाँ, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मराठी कल्चर में हम लोग रच बस गए हैं और सब कुछ। जयेश गोयल साहब, बॉलीवुड आइकनिक अवार्ड 2021 देकर ये मंच अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दिल से धन्यवाद। आलोक सर, क्या बात है आलोक सर, वाह वाह। अच्छा लगता है जब हम किसी के साथ काम करते हैं और उनको सम्मानित करने का अपने हाथ से मौका मिलता है तो मंजर बहुत ही खास हो जाता है और यही चीज हमें यहाँ नजर आ रहा है। DOP साहब हैं, क्या बात है। दिल से धन्यवाद सर आपको, आप बहुत काम करते हैं और ये बात KCF को पता है। दिल से धन्यवाद। KCF प्रेजेंट बॉलीवुड आइकनिक के लिए जो आप करती हैं और वाकई आप बहुत खूबसूरती से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं इस स्टेज पर। दिल से धन्यवाद मैम, बहुत बहुत बधाई हो। अवार्ड बहुत मायने, मैं बार बार जाना चाहता था करीब, लेकिन स्टेज की मर्यादा होती है मैम, हम बिल्कुल ये अवार्ड आप तक पहुंचा देते हैं। जी हाँ, फरहा मैम को ये अवार्ड जाता है, आपने बहुत इंडस्ट्री के लिए काम किया है, आने वाले समय में भी काम करेंगे। दिल से धन्यवाद। मुस्कुराइए मैम, ये बात बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। अरे डॉक्टर मुस्कुराइए, मुस्कुराइए डॉक्टर साहब, क्या बात कर। कपूर साहब, ये ट्रॉफी कुछ खास है जो बॉलीवुड आइकनिक अवार्ड है, इसमें भी 1 वीक लगा था। 1 वीक लगा था, यस। आप सारे अवार्डीज जो आज जिनको सम्मान मिलने जा रहा है, सब लोग एक्साइटेड है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे अब अवार्ड शो बनाते हो और ट्रॉफी मेरे से एक दे दो। बेस्ट ट्रॉफी मेकर ऑफ मुंबई, नॉट ओनली मुंबई सर, फॉर नेशन। बिल्कुल सर, आने वाले समय में जिस तरह मेरा नाम मुस्कुराते हुए आप बहुत अच्छे दिखते हैं सर। हम तमाम बॉलीवुड के लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं और जी दिल से धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको लिए चलते हैं, इंटरनेशनल परफॉर्मर हैं, इनका परफॉर्मेंस आपका इंतजार हो रहा था सर, कमाल का किया इन्होंने, बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको श्री जी इस अवार्ड के लिए।
मुस्कुराते रहे और कोरोना को हराते रहे। आपकी हंसी से कोरोना हारेगा। दिल से धन्यवाद। पीआरओ होना बहुत बड़ी बात होती है, सबको मैनेज करना, सबको सही जगह पर बिठाना, सही न्यूज को सामने रखना। जी हाँ, बॉलीवुड आइकनिक अवार्ड और बॉलीवुड आइकनिक अवार्ड 2021 में अली खान साहब के हाथ से आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद दिल से आपका।
जो कि बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करती रहती हैं इंटरनेशनली, और वो इंटरनेशनल परफॉर्मर है। कौन सा ऐसा कंट्री नहीं होगा जहां उन्होंने जाकर परफॉर्म नहीं किया होगा। उनके डांस में एक बात है, एक मस्ती है, एक अंदाज है। तो इस मंच से हम लोग उनको देखेंगे अभी, जैसा कि हम लोगों ने शुरुआती दौर में ये किया था कि जो भी कलाकार यहाँ आते हैं उनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। तो प्लीज एवरीवन फ्रॉम लास्ट रो से भी
साहब हमारे बीच में है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। पल पल दिल के पास इनकी जो एक शैली है, गाने का जो अंदाज है, वो मैं बहुत शुरू से सुनता आ रहा हूँ और आज दोबारा हमें इस मंच से सुनने का मौका मिलेगा। हम बिल्कुल एक्साइटेड हैं सर, और मैं चाहता हूँ कि सर बॉलीवुड आइकनिक अवार्ड 2021 में जो लोग आए हुए हैं, तमाम कलाकार, उनके लिए 2 शब्द आप पहले जरूर कहें। आज कोविड चल रहा है, फिर भी आप लोग आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएगा आज के इस केसीएफ अवार्ड्स के लिए। प्लीज हमारे सभी मीडिया दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, सभी का स्वागत है। थैंक यू। जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कितना है बता मुझे। दिल के पास बड़ा प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना, मैं भी इकरार करूं।
दीवाने जानते हैं चलने में क्या मजा है, परवाने जानते हैं तुम यूं ही चलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम आप सब लोग रहते हो। थैंक यू वेरी मच। तो सर कलाकार और बॉलीवुड के लिए दो शब्द कहते जरूर जाए सर प्लीज। KCM का मैं आभारी हूँ और सबसे बड़ी बात आज है कि बिकॉज आज डे टाइम में इवेंट रखा है ताकि ज़्यादा ऑडियंस नहीं आ पाई है और काफ़ी और भी हमारा गेस्ट है ऑन द वे है आ रहे हैं तो हम उनका इंतजार करते हैं। तो प्लीज़ आप बैठिए और आप हम सब कलाकार को साथ में एंजॉय कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और भी लोगों को बुलाइए जरा बाद में आता हूँ। घूम के
गुजर रात जरा हम थम के गुजर छाया है नशा मेरी आँखों पर छाया है नशा मेरी आँखों पर रात जरा हम थम के गुजर रात जरा हम थम के गुजर मेरा चाँद मुझे आया है नजर मेरे दिल में है अरमां कहीं कहीं मेरी चाहत है अभी नई नई आयो रात जब हम सोया जी हमारा घर चुपके से चोर आया जी अयो पर भी हमारा हिम्मत रखा जी हम कुछ नहीं बोला जी अयो चोर सारा सामान बांध के चोरी करके चला गया जी अयो पर भी हमारा हिम्मत रखा जी हम कुछ नहीं बोला जी अयो चोर के चले जाने पर हमने बीबी को जगाया अयो साईं चोर आया और सारा सामान लेकर गया अयो बीबी इतना सुनते ही मेरे गाल पे एक चाटा मारा जी अयो pero भी हमारा हिम्मत देखो जी हम कुछ नहीं बोला जी अयो बीबी गुस्से से बोली मुत्तु स्वामी जाओ चोर को पकड़ के लाओ नहीं तो घर नहीं आना जी अयो बीबी का इतना कहना जी कि चोर आगे आगे जी और अम्मा पीछे पीछे जी अयो अम्मा पीछे पीछे जी और चोर आगे आगे जी अयो चोर आगे आगे जी और अम्मा पीछे पीछे जी अयो अम्मा पीछे पीछे जी और चोर आगे आगे जी अयो चोर आगे आगे जी और अम्मा पीछे पीछे जी अम्मा पीछे पीछे चोर आगे अयो अम्मा इतना तेज दौड़ा जी अम्मा इतना तेज भागा जी कि चोर पीछे पीछे जी और अम्मा आगे आगे जी अयो अम्मा आगे आगे जी और चोर पीछे पीछे जी अयो चोर पीछे पीछे जी और अम्मा आगे आगे जी अयो चोर और पब्लिक हमको चोर समझकर बुरी तरह पीटा जी हमारा कपड़ा फाड़ डाला जी अयो पर भी हमारा हिम्मत रखा जी हम कुछ नहीं बोला जी हम सीधा मद्रास से बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड में आया और आप लोगों ने ताली नहीं बजाया जी पर भी हमारा हिम्मत बजाया जी बहुत मजा आया जी बहुत बहुत शुक्रिया जिंदगी अपनी हो अब तो है तुम हर खुशी अपनी जब हो गया है तुम पे ये दिल दीवाना जब हो गया है तुम पे ये दिल दीवाना फिर चाहे जो भी कहे हम
खुशी अपनी अब तो है तुमसे, हर खुशी अपनी, हर खुशी अपनी, हर खुशी अपनी। वीडियो ये क्या है? शरारतें क्या करता था वो। तो क्या हुआ कि लॉकडाउन में उसके फादर फंस गए थे दिल्ली में। जब वो लौट कर आए घर तो माँ ने कहा कि भाई पहले आप अपने बच्चे को संभाल लो, इसने तो कमाल कर दिया लॉकडाउन में यार, तो सर पर रख दिया सब कुछ, घर का हाल देखो, कबाड़ा करके रखा हुआ है। बोले चाहती क्या हो? बोले थोड़ा मार्केट थोड़ी देर घुमा दो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं। तो पिता अपने बेटे के साथ बाजार गए, बच्चे को समझा दिया कि देखो अगर तुमने कोई भी शरारत की तो मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दिलाऊंगा। बोला पापा पापा प्रॉमिस मैं कोई शरारत नहीं करने वाला हूं। बोला चलो। जैसे ही बच्चा मार्केट की तरफ बढ़ा तो गर्मी के दिनों में बेल का शरबत कभी आपने पिया होगा, बेल खाया ना? तो बेल को देखते ही बच्चा एक्साइटेड हो गया, बोला पापा पापा ये बेल नहीं बेली है, बेली। बेल तो पंजाब में होते हैं बड़े बड़े। अब लोग हंसने लगे, क्या बातें कर रहा है, जैसे भी लोगों को लग रहा होगा ये बेल की बातें कैसे आ गई। तो आगे बढ़े बच्चे को लेकर, तो उसको एप्पल दिखा। एप्पल को देखते ही बच्चे की शरारत फिर से जाग गई। बोला पापा ये एप्पल नहीं है, आपली है, आपली। एप्पल तो पंजाब में होते हैं बड़े बड़े। क्या बोल रहे हो तुम यार, एप्पल और आपली क्या मतलब क्या? चलो आगे, अगर तुमने अगली शरारत की ना तो सीधा बिना चॉकलेट दिलाए मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। बोला प्रॉमिस पापा मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, आप मुझे चॉकलेट दिला दो। बोला चलो आगे। अब ठेले पर एक केला बिक रहा था, उसको देखते ही बच्चा एक्साइटेड हो गया। बोला पापा पापा ये केला नहीं, मतलब बनाना नहीं, बनानी है, बनानी। बनाना तो पंजाब में होते हैं बड़े बड़े। अब सब लोग हंसने लगे कि बच्चा कैसी बातें कर रहा। पापा गुस्सा हो गए, लौटा के उसको घर ले आए। घर आते ही बच्चे का रिजल्ट आ गया था, उसमें उसको 0 आया था। लॉकडाउन का टाइम, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। 0 को दिखाते हुए पापा ने कहा ये क्या 0 है? बच्चे ने तुरंत पेपर हाथ में ले लिया। बोला पापा ये 0 नहीं जीरी है, जीरी। 0 तो पंजाब में होते हैं बड़े बड़े। अब पापा ने अपना आपा खो दिया दोस्त, उन्होंने घुमा कर एक लाफा बच्चे के कान के नीचे दिया। बच्चा रोने लग गया। बोला ये पापा ने पापी है, पापी। पापा तो पंजाब में होते हैं बड़े बड़े। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं, और आप भी बहुत प्यारे बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि आप एक अच्छा सा तड़का दे और ये जो एक गर्माहट पैदा हुई है वो कंटिन्यू रहे। बहुत अच्छा, शुक्रिया। ओके सर। कॉमेडी सर मैंने खुद लिखी है कि प्याली में जब से शराब हो गई तब से आदत मेरी खराब हो गई। प्याली में जब से शराब हो गई तब से आदत मेरी खराब हो गई। इश्क नहीं ये खुमारी है और आंख मारना मुझे बचपन की बीमारी है। एक बार ट्रेन में मैं बैठा था बड़े चैन में। लड़की बैठ गई मेरी बराबर की सीट पर और मैंने हाथ फेर दिया उसकी पीठ पर। सोचा कि चीज तो ये है कमाल की और इसकी उम्र भी ये 16 साल की। पर अपने दिल का राज हम खोले कैसे, उस अजनबी लड़की से बोले कैसे। ना उसके कोई साथ था ना अपना हम सफर था, कहीं आंख मेरी चल ना जाए मुझे इस बात का डर था। लड़की खुद बोली भाई साहब बड़े मुस्कुरा रहे हो, ये बताओ आप कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहा हूँ, ये बात मुझे निकल गई। और भी कुछ कहता उससे पहले आंख चल गई। जब आंख मेरी चल गई तो लड़की फौरन बिगड़ गई और बिना सोचे समझे मुझ पर अकड़ गई। मैंने कहा सॉरी मैडम, ये मेरी नई शरारत है, आंख मारना मुझे बचपन की आदत है। अब शांत हो जाओ मेरी नाजुक कली। इतना कहने के बाद आंख दोबारा फिर चली। जब दोबारा आंख चल गई तो लड़की मारे गुस्से के 1 फीट उछल गई और बिना सोचे समझे मुझ पर भिड़ गई। बोली कमीने, मैं हूं कन्याकुमारी और तूने दोबारा आंख मारी। मैंने कहा ओ कन्याकुमारी तू बड़ी बनती है ब्रह्मचारी, अरे हमने अपनी आंख मारी तेरी नहीं मारी। पास में बैठे बुजुर्ग बोले क्यों है तू गुंडागर्दी करता है और ऊपर से लड़की पे अकड़ता है। मैंने कहा सर गुंडागर्दी आप क्यों नहीं सीख रहे हो, मेरे बाल खामे खा क्यों खींच रहे हो। जो बुजुर्ग थे वो लगे मुझ पर ऐंठने,
जो नौजवान थे वो लगे मुझको पीटने, मुझे पिटवाकर वो लड़की निकल जाती है। मैं कुछ नहीं कहता हूं लेकिन मेरी आंख चल जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल गोस्वामी और मैं फिल्म डायरेक्टर भी हूँ और अवार्ड शो भी करता हूँ। आपकी आवाज प्रेस मीडिया के नाम से और महाराष्ट्र रत्न अवार्ड, 2 अवार्ड होते हैं मेरे सामने। मैं यहाँ पर आया हूँ, कृष्णा चौहान जी जो अवार्ड शो कर रहे हैं, मुझे इनके तरफ से पहले अवार्ड मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये सेकेंड अवार्ड है और मैं उनको ये शुभ संदेश देना चाहूँगा कि आगे बढ़िए। शुरू में काफ़ी दिक्कत होती है जो हमने भी झेला है। मैंने ऐसे ऐसे अवार्ड शो किए जिसमें मैं खुद विभाग में हो जाता था, 1-2 अटैक भी आ चुका है अवार्ड शो में। मैं जानता हूँ अवार्ड करना इतना आसान नहीं है, उनके सर पर बहुत सारी टेंशन रहती है, किस तरह से किसको सम्मान किया जाए, किस तरह से किसको इज्जत दिया जाए, क्योंकि सम्मान एक ऐसी चीज होता है ऑर्गेनाइजर का सर पे जो रहता है वो दिमाग में, कि अगर कोई नाराज ना हो जाए इसमें से और सारे लोगों को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। कृष्णा चौहान जी आज जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम है और मैं चाहूंगा कृष्णा जी इस तरह धीरे धीरे कदम बढ़ाए और एक दिन आज जिस तरह से आईफा अवार्ड हो रहा है, फिल्मफेयर अवार्ड हो रहा है, उस तरह से कृष्णा चौहान जी भी इस मुकाम तक पहुंचे, ये मैं दुआ करूंगा। और हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं हिमांशु जी जो हमारे मुंबई के बेस्ट प्यारों है बॉलीवुड की दुनिया में, यहाँ पर आ चुके हैं और सारे मीडिया है तो है जो कल हमारे 2 फिल्म के मुहूर्त एक साथ हुए थे, पहली बार भारत में ऐसा हुआ है, एक ही साथ 2 फिल्म अवार्ड्स। काफी मीडिया वालों को मैं सम्मान देना चाहूंगा कि कृष्णा जी चौहान जी को इस तरह से कवर करिए ताकि सारे दुनिया के लोगों को पता चले कि हमारा जो अवार्ड है बॉलीवुड आइकॉन अवार्ड फेमस हो जाए, ताकि हर लोगों को पता चले कि कृष्णा चौहान ने लड़े थे अकेले मगर उनके साथ कामयाब थे। सवाल के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है कृष्णा चौहान जी की और राजन कुमार जी बहुत अच्छे तरीके से इसे पहल कर रहे हैं। लहरिया कट में मैंने डायलॉग लिखे थे और उसका एक शेर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हर बात में तू करता है क्यों इतना ड्रामा, हर बात में करता है तू क्यों इतना ड्रामा, जीवन है ये जीवन कोई पिक्चर तो नहीं है, जीवन है ये जीवन कोई पिक्चर तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। ठीक है, सर देखेंगे इस कैमरे पे, पहले इस पे देख लेते हैं। मैडम पाठक सर, अरे कैमरा चल रहा है, पीछे मोबाइल चल रहा है। सर के आगे मुंडे सर इज द बेस्ट। फयाज भाई कहाँ चले गए? आएंगे सर। चेहरे पर स्माइल बरकरार रखिएगा आप लोग, मुस्कुराहट, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। राजा सर ये मौका दिया गया आज, मैंने कहा सर को याद दिलाएं। सर मौका दीजिएगा सिर्फ हमें। अली खान सर के गांव से हैं, कुछ तो हंगामा करेंगे। आज इस
मंच से मैं अली साहब से कुछ मांग रहा हूँ। खान साहब से हमारी गुजारिश है, हमारी अगली हिंदी फिल्म है फायर ऑफ मुंगेर, उसके लिए आप सर हमें आशीर्वाद देंगे क्या आप आग ही तो चाहिए, आग ही तो चाहिए। थैंक यू। अरे भैया मॉडर्न न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।